हे गाइस, क्या आपको पता है कि लोग सांसारिक जीवन छोड़कर हिमालय की ओर क्यों चले जाते हैं? वो इतनी ठंडी में भी शांत रहते हैं और हम हमारे कंफर्टेबल जोन में भी गुस्सैल रहते हैं। हम क्यों इरिटेट हो जाते हैं और वो इग्नोर करते हैं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो फोकस्ड रहते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं और सांसारिक जीवन जितना बड़ा डिस्ट्रैक्शंस के भंडार से दूर रहना पसंद करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी कल धोती लाठी उठाना चाहिए और निकल पड़ना चाहिए हिमालय की ओर। इस एग्जाम्पल के पीछे इंटेंशन ये है कि अगर आप फोकस्ड हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका पूरा ध्यान बस एक ही टास्क में, आपका गोल, आपका टास्क या ऐसी कुछ चीज जो आपको अचीव करनी है उसमें हो, तो हम उसे चुटकियों में पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फोकस ना होने के क्या नुकसान है, फोकस का एक बहरूपिया कौन है और आखिर में हाउ टू इंक्रीज योर फोकस। व्हाई फोकस इज इम्पोर्टेंट। जिस काम पर आपका पूरा फोकस होता है वो काम पूरा हो जाता है। इस काम पर आपका पूरा ध्यान चले जाता है तो उस वक्त बस आपको वही काम दिखता है और बाकी सब आप भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जब टीवी में कपिल शर्मा जोक करता है तो गैस में दूध गिर रहा है वो पता नहीं चलता, कि जब पेट में भूख और आगे खाना हो तो बाजू वाला क्या कह रहा है वो पता नहीं चलता। क्या आपको पता है कि एक इंसान की जिंदगी बदलने में कितना समय लगता है? जब ये क्वेश्चन इस बुक के ऑथर पुष्कर राज ठाकुर जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा 1 सेकंड भी नहीं। जी हाँ, एक बार एक औरत अपने सिर दर्द से बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, और तभी उसे अपने घर के बाहर से बहुत धड़ाम की आवाज आती है कुछ टूटने की। तो वो भाग कर जाती है और जब वो जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके घर के सामने एक बहुत ही बड़ा खतरनाक गंदा एक्सीडेंट हो गया है। और फिर उसे पता चलता है कि उसका बेटे का ही एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही उसे ये पता चलता है वो भाग कर जाती है और अपने बेटे को उठाती है और उसे घर ले जाती है, उसकी सेवा करती है, उसकी चोट, उसके खून को साफ करती है। और ये पता चलने पर कि उसके बेटे को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, वो रिलैक्स हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसका जो सिर दर्द है वो तो गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि फोकस हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है, बस हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि फोकस हमारे कंट्रोल में है। मैं खाना खाते समय भी काम कर सकता हूँ जिससे मेरा काम कम से कम समय में खत्म हो जाता है। इसको क्लियर करने के लिए अगला पॉइंट, बहरूपिया ऑफ फोकस। हम जब भी ये सोचते हैं कि मैं तो 2 काम एक साथ कर लेता हूँ, उससे मेरा काम भी खत्म हो जाता है और मुझे ये भी पता चल जाता है कि मैं एक मल्टीटास्किंग बंदा हूँ। मल्टीटास्किंग, जी हाँ, मल्टीटास्किंग एक मिथ है जो आपके बचे कुचे फोकस की भी धज्जियां उड़ा देता है। अगर एक बार भी हमारा ध्यान हमारे काम से हटता है तो 21 मिनट्स तक के हम उस काम पर फिर से फोकस नहीं कर पाते। तो क्या हुआ? हमारा काम तो खत्म हो जाता है ना रिट्जा। चलिए, आपकी प्रेजेंटेशन तो खत्म हो जाती है, पर क्या वो उतनी अच्छे तरीके से खत्म होती है जितनी तब होती जब आप पूरा ध्यान उस पर लगाते? मल्टीटास्किंग करने से आप ना तो इस काम पर ध्यान दे पाते हैं, ना ही उस काम पर ध्यान दे पाते हैं, जिससे आपका दोनों ही काम बिगड़ जाता है। तो बताइए कि मल्टीटास्किंग ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि फोकस? तो रिट्जा, फोकस कैसे बढ़ाए? जी हाँ, रुकिए, चलिए देखते हैं अब हम फोकस कैसे बढ़ाए। हाउ टू कंट्रोल फोकस। फोकस को बढ़ाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इजी और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है क्वेश्चनिंग। किससे क्वेश्चन करना है? खुद से क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है? ये क्वेश्चन करना है कि जो आप अभी कर रहे हो क्या वो आपको आगे भेज रहा है या पीछे धकेल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आप अभी टीवी देख रहे हो तो आपको ये पूछना है कि क्या ये टीवी देखना मुझे आगे भेजेगा, मेरे गोल को अचीव करने में मेरी मदद करेगा, या बस मेरा टाइम वेस्ट करेगा। अब इससे मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आपको वो सारी चीजें जो आपका टाइम वेस्ट करती हो बट आपको एंटरटेन और आपको खुश करती हो बंद कर देना चाहिए। आप बिल्कुल करिए, पर आपको उन सारी चीजों को डब्बे में बंद कर देना चाहिए, मतलब कि टाइम के डब्बे में बंद कर देना चाहिए। अगर आप वो सब करते हैं, टाइम टेबल बनाइए कि मैं 15 मिनट ही ये करूंगा, 15 मिनट ही वो करूंगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी को कोई लॉस नहीं होगा और आपका काम भी खत्म होगा और आपको गाने भी सुनने मिलेंगे। तो गाइस, यही थे आज के वो 3 पॉइंट जो आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, आपके फोकस को भी कंट्रोल में लाएगा। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले और वो आपको दुआ दे। आखिर में आपके समय के लिए धन्यवाद।